हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 1 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रासायनिक युद्धों के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 29 नवंबर, ऑप्शन डी है 30 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 नवंबर। हाल ही में 30 नवंबर को जो रासायनिक युद्धों से पीड़ित लोग थे उनके लिए स्मरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, वहीं 1 नवंबर को मनाया विश्व शाकाहार दिवस, 28 नवंबर को मनाया जाता है लाल ग्रह दिवस और 29 नवंबर को मनाया जाता है जगुआर दिवस। ठीक है, डेली हम आपको इम्पोर्टेंट डे से बताते हैं, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार जीता है। तो वो कौन है जिसने एजुकेशन के लिए 22 पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है सफीना हुसैन, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको डेली बताते हैं कि जो नंदिनी गुप्ता हैं वो फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। रघु श्रीनिवासन जो हैं उन्हें BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है, तो ये भी नहीं हो सकते। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सफीना हुसैन, क्योंकि हाल ही में शिक्षा के लिए जो 22 पुरस्कार है वो सफीना हुसैन को मिला है। ठीक है, वहीं शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा नहीं कि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। पहले एक ऐसा सूची था, राज्य सूची था, लेकिन अब इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें बना सकती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने बम्बई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो बताइए कौन है वो जिन्होंने बम्बई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है एस सुंदरेशन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यस सुंदरेशन। हाल ही में यस सुंदरेशन ने मुंबई हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और यह सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के चीफ है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और नीरज चोपड़ा भाला फेंक यानी कि जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में गुजरात है वो राज्य का बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल पहले ज़िले थे 33, फिर ज़िले हुए 50 और अब 3 नए ज़िले जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन। टोटल 53 ज़िले हो गए हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जहाँ भोजताल स्थित है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यहाँ टोटल 75 ज़िले हैं और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो जो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा वो गुजरात में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में एंड्रो राजोएलिना को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मेडागास्कर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडागास्कर। हाल ही में एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया और युद्ध बस 23 आयोजित किया जाता है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर।
भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोसकॉसमॉस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो बताइए फिनो पेमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रजत कुमार जैन, ऑप्शन बी है सफीना हुसैन, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी है शुभमन गिल। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रजत कुमार जैन। हाल ही में फेमिना बैंक के नए अध्यक्ष रजत कुमार जैन बने हैं। ठीक है, वहीं शुभमन गिल की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं और इन्हें जो IPL 2024 में हो गया उसमें गुजरात टाइटंस के रूप में इन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? ऑप्शन ए है अंकोरवाट मंदिर, ऑप्शन बी है कोणार्क मंदिर, ऑप्शन सी है अजंता एलोरा गुफाएं, ऑप्शन डी है रामप्पा मंदिर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंकोरवाट मंदिर। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा अंकोरवाट मंदिर बना है। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है और रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। उसे 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की तरफ से बनाया गया है। ठीक है, 1000 खम्भों का मंदिर भी तेलंगाना में ही है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? ऑप्शन ए है अथेंटिक, ऑप्शन बी है सेफ्टी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अथेंटिक। हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है वो अथेंटिक को चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लाल गृह दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 28 नवंबर, ऑप्शन सी है 29 नवंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 28 नवंबर। हाल ही में लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया गया है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? वो कहते हैं मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण से लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस, और ये हमारा एक ग्रह है। ठीक है, हमारे टोटल ग्रह कितने हैं? 8। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसमें से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 29 नवंबर को जागुआर दिवस मनाया जाता है। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। हाल ही में रजनीश गोयल को कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और इसने इसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। कथकली मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। असम की कैपिटल है दिसपुर। लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। सो फाइनली अब हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं और पुराने जाते हैं भूल। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 29 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 29 नवंबर। अभी रिसेंटली 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया है। वही 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस, राष्ट्र दिवस मनाया गया है। 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय
1 नवंबर को शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ठीक है, हम डेली करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में हुई है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है बरेली। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई है वो किस शहर में हुई है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हुई है। लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और इसे नवाबों का शहर कहते हैं। पहला पशु सप्ताह केंद्र भी यहीं स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और लखनऊ में ही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी हुई है। अब वहीं वाराणसी की बात करें तो इसे ऋषियों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उसका शिलान्यास भी यहीं किया गया है। प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। प्रयागराज का पहले नाम जो था वो इलाहाबाद था और यहीं अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। बरेली की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है, स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं टोटल और लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया। तो बताइए, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 है उसके लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुभमन गिल। अभी जो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 होने जा रहा है उसके लिए जो गुजरात टाइटंस का कप्तान है वो शुभमन गिल को बनाया गया है। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है और इन्होंने ही टूर्नामेंट का खिताब मिला था। रोहित शर्मा ने अभी सर्दी छक्के मारे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को लेस जियो मार्ट स्वराज ट्रैक्टर एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी याद रखना। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। यानी कि वो पहले भारतीय कौन बनी है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है कपिल शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वीर दास ने जीता है। ठीक है, वहीं कैटरीना कैफ को प्रमुख यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था और कपिल शर्मा तो कोई जानता है बेस्ट कॉमेडियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी। दिव्यांग बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल वो जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सारी चीज़ें भी याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है छठे नंबर का कि हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के लिए खिताब अपने नाम किया है। अभी रिसेंटली 2023 का जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 है उसका खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन ए है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। देखो रघु श्रीनिवासन तो होंगे नहीं क्योंकि इन्हें बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया था। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टप्पन। जिसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है वो है मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, वहीं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। निर्मला सीतारमण भारत की जो है वित्त मंत्री हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने
मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता, यानी कि हाल ही में कौन सी वो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। तो आजकल तो साउथ की मूवी सबको पता होंगी कितनी फेमस है और वहाँ की एक्ट्रेस तो कितनी फेमस है, तो उसी में से किसने मोस्ट पॉपुलर फीमेल के स्टार का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है काजल अग्रवाल, ऑप्शन बी है समंथा प्रभु, ऑप्शन सी है रश्मिता मंडाना और ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ तो नहीं होगी क्योंकि ये हमारे उत्तर भारत की अभिनेत्री हैं और इन्हें प्रमुख फैशन और यूनिक कॉलोनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन तीनों में से बताओ, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समंथा प्रभु। समंथा प्रभु ने अपनी बेस्ट मूवीज़ दी है। रिसेंटली इनकी जो बेबी मूवी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा हिट रही थी और बहुत ही अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी इसमें, और यशोदा मूवी में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो समंथा प्रभु की उन्होंने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया। तो बताइए, जैसे आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है वो हमेशा स्वच्छता के मामले में टॉप रहती है, तो वो कौन सा राज्य है जिसने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई करने की मसौदा तैयार किया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। वो राज्य हमारा है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसने स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। टोटल यहाँ जिले हैं 75। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय जलजीव है इस गंगा डॉल्फिन। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जिसे भोजताल स्थित है जहाँ। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और बिहार की कैपिटल है पटना और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बेट्सी सावेज को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली भी क्या हुआ है कि जो बेट्सी सावेज है उन्हें किसी देश में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है उस देश का, तो कौन सा देश है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू। ठीक है, हाल ही में बेट्सी सावेज को पेरू देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आपने एग्जाम में बेटर करने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स को जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से, जिससे आपको करंट अफेयर, टेट के प्रीवियस का पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए और इम्पोर्टेंट जो सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर है वो रात 8 बजे देखा कीजिए, 10 बजे देखा कीजिए करंट अफेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।